नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास फर्स्ट हिंदी का पाठ 21 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है आओ पौधा लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपू बहुत नटखट है, वह नित नए प्रश्न पूछता रहता है। रामू उनका माली है। एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में गया। वहाँ रामू काका खुरपी से कुछ कर रहे थे। वह जाकर उनसे बातें करने लगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दीपू नाम का लड़का है वह बहुत ज़्यादा नटखट है, शैतानी करने वाला है। वह नित्य अर्थात हमेशा नए प्रश्न अर्थात सवाल पूछता रहता है। रामू उनका माली है और रामू नाम के जो व्यक्ति हैं वो इनके माली हैं। एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में गया। वहाँ रामू काका खुरपी से क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। वह जाकर उनसे बातें करने लगा। क्या बातचीत कर रहा है वो सब बात के माध्यम से देखेंगे, बातचीत के माध्यम से। दीपू, रामू काका आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? रामू बेटा, हमें गुलाब के पौधे लगाने हैं, इसके लिए मैं क्यारी तैयार कर रहा हूँ। तो रामू पूछता है कि आप ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? तो रामू काका उत्तर देते हैं कि गुलाब के पौधे लगाने, इसके लिए क्यारी तैयार कर रहा हूँ। दीपू, पौधे तो वैसे भी लगाए जा सकते हैं, इसमें ज़मीन खोदने की क्या आवश्यकता है? मतलब पौधे तो ऐसे ही लग सकते हैं, आप ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? रामू, आवश्यकता का मतलब ज़रूरत। रामू, दीपू बेटा, हमें बीज बोने या कोई पौधा लगाने से पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। रामू काका कहते हैं बेटा, जब हम बीज बोते हैं या कोई पौधा लगाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। आगे दीपू, ज़मीन कैसे तैयार होती है काका? तो रामू, ज़मीन को तैयार करने के लिए हम उसे अच्छी प्रकार साफ कर लेते हैं। उसने कहा कि ज़मीन कैसे तैयार होती है? तो काका बोलते हैं कि ज़मीन को क्या करना पड़ता है, पहले साफ़ सुथरा बनाना पड़ता है। बड़े बड़े खेतों में हल या ट्रैक्टर से जुताई की जाती है। मतलब जो बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर या हल से जुताई करते हैं। छोटी क्यारियों को खुरपी या फावड़े से खोदा जाता है। और जो छोटी छोटी हम क्यारियाँ बनाना हो तो उसको हम किससे करते हैं, खुरपी या फावड़े से खोदा करते हैं ज़मीन को। जुताई करने या खोदने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। हम जुताई करते हैं या खोदते हैं तो उससे मिट्टी कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है और इसमें हम क्या करते हैं, गोबर की खाद को मिलाते हैं। इस प्रकार हम ज़मीन को तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पौधा लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं। दीपू, काका आप पौधों को रोज़ पानी क्यों देते हैं? तो काका कहते हैं हमारी तरह पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हम पौधों को रोज़ पानी इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। पौधे अपना भोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे लेते हैं, भूमि से। पौधे जड़ों द्वारा पानी लेते हैं, तब यह भोजन के रूप में पौधों में चला जाता है। बिना पानी के भोजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और ये सूखने लगते हैं। जब तक इनको पानी नहीं पहुंचता है तो ये पौधे क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। तभी पिताजी आ जाते हैं, दीपू उनके पास चला जाता है। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। नित मतलब हमेशा, प्रश्न अर्थात सवाल, क्यारी अर्थात खेत का बहुत भागों में बटा भाग, आवश्यकता अर्थात जरूरत, भुरभुरी अर्थात जिसके कण अलग अलग हों उसे बोलते हैं भुरभुरी। अब आते हैं प्रश्न पहर पर। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आप खालिस्तान क्यों खोद रहे हैं? तो आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमीन। हमें गुलाब के खालिस्तान लगाने हैं, तो क्या लगाने हैं, पौधे, क्योंकि फूल तो लगते नहीं हैं, पौधे ही लगते हैं। आप रोज़ पौधों को खालिस्तान क्यों देते हैं? तो आप रोज़ पौधों को पानी क्यों देते हैं? पौधों को भी खालिस्तान की आवश्यकता पड़ती है, तो भोजन की। पौधे अपना भोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, भूमि से। चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे खुरपी का चित्र बना है तो हम खुरपी लिख देंगे। पौधा है तो पौधा लिख देंगे। फूल दिया हुआ है और यहाँ पर हम वारी और जोड़ देंगे तो फुलवारी हो जाएगा। क्या दिया है, अर्री जोड़ देंगे तो क्यारी हो जाएगा। ठीक है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपू की क्या आदत है? तो दीपू की प्रश्न पूछने की आदत है या सवाल करने की आदत है। रामू काका जमीन क्यों खोद रहे हैं?
तो रामू काका पौधा लगाने के लिए ज़मीन खोद रहे हैं। ज़मीन कैसे तैयार होती है? तो ज़मीन को हम कैसे पहले उसको साफ़ सुथरा करते हैं, तब जाके उसको खुरपा या खुरपी से खोदते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना भोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। जब हम उनको पानी देते हैं तो वो पानी को ही अपना क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। अगला है भाषा बोध। भाषा बोध से यहाँ पर व्याकरण से मतलब है। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जो समान अर्थ दें ऐसे शब्दों को लिखना है। तो प्रश्न का समान अर्थ देने वाला हो जाएगा सवाल। भोजन का आहार, आवश्यकता का जरूरत, नित का हमेशा, क्योंकि ये सब समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब हमें क्या करना है, जो शब्द दिए हैं इनको बहुवचन में बदलना है। तो जैसे क्यारी तो क्यारियाँ, पौधा पौधे, खुरपा खुरपे, तितली तितलियाँ। अगला प्रश्न गा सुमिलित कीजिए। नित, भोजन, पानी, फूल। तो इनमें कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं? तो नित में ई की मात्रा छोटी ई की, भोजन में ओ की मात्रा, पानी में बड़ी ई की मात्रा, फूल में बड़ी ऊ की मात्रा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही।